अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद असद। आज जो हमारा टॉपिक है वो लॉ ऑफ सेडिशन, सेक्शन 124 ए ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। सेक्शन 124 ए जो है वो सेडिशन से रिलेट करता है। आम जुबान में सेडिशन को बगावत कहा जाता है, यानी स्टेट के खिलाफ या गवर्नमेंट जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ बगावत करने को जो लॉ की जुबान में सेडिशन कहा जाएगा। तो आइए अपने टॉपिक का आगाज करते हैं और ये समझते हैं कि लॉ ऑफ सेडिशन बेसिकली है क्या। सेक्शन 124 ए, whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the federal or provincial government established by law shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to 3 years, to which fine may be added, or with fine। सेक्शन 124 ए ये कह रहा है कि कोई भी शख्स थ्रू हिज वर्ड्स, these words either written or spoken or through any visible representation or any other means क्या करता है, फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों को क्या करता है, नफरत दिलाता है, बुग़्ज़ दिलाता है, या लोगों को फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ क्या करता है, उकसाता है, क्या करता है, डिसअफेक्शन उनके अंदर फैलाता है, एक्साइट्स द डिसअफेक्शन, ताकि वो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के क्या करें, अगेंस्ट वर्क करें, या वो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से क्या हो जाएं, मुतनफ़र हो जाएं। तो वो कंसिडर किया जाएगा रियासत के खिलाफ बगावत, यानी इसको बगावत कंसिडर किया जाएगा, जिसकी सज़ा क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और साथ फाइन भी इसके अंदर ऐड किया जा सकता है। अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं होती तो उसको 3 years तक इम्प्रिजनमेंट और साथ फाइन या अलहदा से फाइन भी किया जा सकेगा। अब आते हैं एक्सप्लेनेशंस की तरफ। द expression disaffection includes disloyalty and all feelings of enmity, यानी जो इसके अंदर टर्म यूज हुई है डिसअफेक्शन, तो इसका मतलब ये है कि डिसलॉयल्टी यानी जो स्टेट के खिलाफ है, आप क्या कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, स्टेट से आप लॉयल नहीं हैं, या क्या है, फीलिंग्स ऑफ एनमिटी, यानी आपके अंदर क्या है, स्टेट के अगेंस्ट, रियासत के अगेंस्ट या गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट, जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट क्या है, दुश्मनी की दावत है या दुश्मनी है, यानी आप अगेंस्ट द स्टेट हैं, एनिमीज ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट हैं। एक्सप्लेनेशन 2, comments expressing disapprobation of the measures of the government with a view to obtain their alteration by lawful means without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection do not constitute an offence under this section। यानी कोई भी कमेंट्स यानी इजहार राय जिसका मतलब ये हो कि उसने गवर्नमेंट्स के जो एक्शंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, उनको क्या करना है, अल्टरनेट करवाना है थ्रू लॉफुल मीन्स विदाउट एक्साइटिंग और अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो वो आप उसको बगावत कंसिडर नहीं कर सकते। एक्सप्लेनेशन 3, comments expressing disapprobation of the administrative or other actions of the government without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection do not constitute an offence under this section। अब एक्सप्लेनेशन 3 ये कहती है कि कोई भी डिसअप्रोबेशन यानी कोई भी आप लोगों को जो है वो वजाहत कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो ये एक्शंस हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस जो हैं वो सही नहीं हैं, यानी गवर्नमेंट के एक्शंस पर आप क्या कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, और वो तनकीद भी क्या है, जायज़ है, और आप जो है उससे लोगों को एक्साइट नहीं कर रहे या लोगों को जो है वो क्या कर रहे हैं, डिसअफेक्शन या हैटेड या कंटेम्प्ट अगेंस्ट द फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं दिला रहे, तो ये आपका जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा कि आप जो हैं वो बगावत कर रहे हैं स्टेट के अगेंस्ट। एक्सप्लेनेशन 2 एंड एक्सप्लेनेशन 3 के अंदर जो लॉ ऑफ सेडिशन है इसकी क्या बताई गई हैं, एक्सेप्शंस बताई गई हैं, कि कोई भी जो लॉफुल आपकी क्या है कमेंट्स हैं जिनका मकसद क्या है,
कि उनको गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं उनको अल्टरनेट करवाना या उन पे डिसअप्रोबेशन करना, यानी डिसअप्रोबेशन भी करें आप, लेकिन वो क्या हो, उसका मकसद ये हो कि जो गवर्नमेंट के एक्शंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं, उनको क्या किया जा सके, उनको अल्टरनेट किया जा सके। अगर हम तनकीद करेंगे या डिसअप्रोबेशन करेंगे तो क्या करेगी जो गवर्नमेंट है, वो रिव्यू करेगी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को और उनको सही तरीके से दोबारा मुरतब करेगी। तो अगर ये सब कुछ किया जाता है जो एक्सप्लेनेशन 2 एंड एक्सप्लेनेशन 3 बयान कर रही है, तो उसको आप जो है वो बगावत नहीं कह सकते, यानी ये बगावत के अंदर कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, लॉ ऑफ सेडिशन। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।